प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं केंद्रीय सूचना व तकनीकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से सरकारी नौकरी के पीछे भागने की बजाय निजी क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने की सलाह देते हुए कहा है कि स्टार्टअप में एक उज्जवल भविष्य है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जरूरत है सिर्फ अपनी मानसिकता बदलने की। शनिवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह में हुई पर्पल रेवोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि जिले में लेवेंडर की खेती ने आज पूरे देश को इस क्षेत्र में छिपी रोजगार की संभावनाओं से रूबरू किया है। आज ये पर्पल रेवोल्यूशन कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर की झांकी में झलका, जिससे इसे पूरे देश में लोकप्रियता व पहचान मिली। उन्होंने कहा कि आज बहुत से युवा मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरी छोड़कर स्टार्टअप के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास होने लगा है कि इसमें उनका सुनहरा भविष्य छिपा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं से भी स्टार्टअप के क्षेत्र में आने की अपील करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप की ये बस किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में मात्र 350 स्टार्टअप थे, जो अगस्त 2022 में बढ़कर 75,000 हुए और अब इनकी संख्या 88,000 से अधिक हो गई है। आज देश के 653 जिलों में स्टार्टअप 9 लाख से अधिक युवाओं के रोजगार का साधन बने हैं। इसमें पूर्व डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व अन्य राज्यों के उद्यमियों की ओर से प्रदर्शित स्टार्टअप का निरीक्षण किया। और सर्वप्रथम में इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संदीप भारती समुदाय डॉक्टर करते हैं। वे देव सर्वकारेषु सर्वदा। Welcome you all in the organized. Again, thanks to our head. So we are so honored, sir. We are very happy. जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट को एक विशेष प्राथमिकता और बल दिया है। और सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले के परिसर से उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। उस आह्वान का ये परिणाम है कि 2014 से पहले भारतवर्ष में स्टार्टअप्स की संख्या पूरे देश में कुल मिलाकर के 350-400 से अधिक नहीं थी। अब ये बढ़कर के 80,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, जिसका अर्थ रहता है कि 1 बिलियन एसेट का एक ग्रुप। लेकिन कभी ना कभी ये विडंबना ध्यान में आती थी कि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और साथ के कुछ एक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में उस प्रकार से इस मुहिम ने बल नहीं पकड़ा जिस तरह से कि अपेक्षा थी। हालांकि हमारे पास बहुत से सरमाए हैं, हिमालयन रिसोर्सेज हमारे पास एक्सक्लूसिव है, लेकिन एक बड़ा उत्साहवर्धक एक डेवलपमेंट ये रही कि परसों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की झांकी में लेवेंडर को दिखाया गया, लेवेंडर को प्रदर्शित किया गया और लेवेंडर के माध्यम से बैंगन क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ था। भद्रवाह में उसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, उसके साथ जुड़ गए हैं और जो स्टार्टअप्स या जो नौजवान इसके साथ जुड़ रहे हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि हम इसको जीविका के साथ जोड़ दें, क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व की जिम्मेवार सरकार निरंतर ऐसे आयाम, ऐसे विकल्प पैदा कर रही है कि हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके। केवल उसमें जागरूकता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है और अपेक्षा भी है कि मीडिया भी इसमें सहयोग करेगा। आपने आज देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो अपने कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके इस मूवमेंट में जुड़े हैं। बंगलौर से 2 बायोटेक के बच्चे आए हैं, एक MBA का बच्चा आया, एक 15 साल मैकेनिकल इंजीनियर कॉर्पोरेट सेक्टर में रह करके 6-7 बच्चों ने आकर के इस
एग्री टेक स्टार्टअप, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रधान है और अरोमा प्रधान है। हिमालय के हज़ारों वर्षों से हमारा जो सरमाया है उसको अभी तक किसी सरकार ने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। और आज का किसान वो पिछले युग का किसान नहीं है, पूरी तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध है। वो जियो स्पेशल गाइडलाइन जो नई आई हैं उसके माध्यम से उसको अपनी ज़मीन की मैपिंग हो जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड उसके पास है, ड्रोन के माध्यम से वो सिंचाई भी करता है, कीटाणुनाशक भी देता है, खाद भी डालता है और उपज बढ़ाने की भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। उपज की शेल्फ लाइफ लंबी करने की भी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्ज़ी हो, यानी टेक्नोलॉजी हर प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है या फिर हमारी मानसिकता अटक गई है सरकारी नौकरी में। तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी संतान के भविष्य के खातिर उनको इस दिशा में ले जाए। जिस प्रकार से कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ अब बच्चों ने सरकारी नौकरी की ओर बहुत कम रुझान रह गया है, हम भी उस तरह से ये नए आयाम दें ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सके। जम्मू कश्मीर जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन के रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि रिपब्लिक डे में भी दर्शाया गया है। आने वाले दिनों में और क्या क्या इसमें लेके आना है ताकि हमारा इसमें हम और वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कह दूं कि जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंडिंग भी दी जा रही है, उनको ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है कि मार्केटिंग के लिए भी वहाँ उनको सुविधा रहे। उसके साथ कुछ टाई अप कर दिया गया कुछ एक कंपनीज़ के साथ, और हर प्रकार का और जो जो उनको दिक्कतें आती हैं उसका निवारण करने का भी हमारे पास कोई ना कोई उपचार रहता है। सर, भोपाल में CSR पवेलियन को एक्सपो में बेस्ट पवेलियन जो है वो दिया गया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे ही द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सराहना की। और ये जो अरोमा की आप बात कर रहे हैं, इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी प्रभावित होकर, अभी कल ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं एक ही वाक्य में कहूँगा कि जो जो आपने अपने क्षेत्र में किया वो हमारे यहाँ कर दीजिए, बायोटेक पार्क इत्यादि। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मोदी जी प्रत्येक मंच से इसका उल्लेख करते हैं। सर, CSR का एक विंग है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उनका वर्क रहता है कि स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या जितने भी IIT IIM वहाँ पर बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक, क्या कुछ डिग्री कॉलेजेस में भी कुछ ऐसा नीचे हमने कुछ एक कॉलेजेस अपना भी लिए हैं देश भर में, लगभग 700 का, उनका नाम रखा है स्टार कॉलेजेस। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे की प्रतिभा को समझना, तलाशना और तराशना और फिर उसे सही दिशा में ले जाना, ये काम वही कर सकता है जो उसके साथ अधिकतर समय व्यतीत करता हो, उसका अध्यापक। कई बार माता पिता से भी गलती हो जाती है, कई बच्चे को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, किसी ने बहुत बड़ा विश्वविख्यात पेंटर बनना है तो उसको मेडिकल के चक्कर में डालते हैं, ना वो मेडिकल सीट ले पाता नहीं है। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया है प्रयोग के तौर पर। मैंने यहाँ पर भी ये सुझाव रखा है, हमारे यहाँ के भी कॉलेजेस इसको धीरे धीरे अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहने वाला है। प्रशासन से लेकर के घर घर तक टेक्नोलॉजी के माध्यम, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत बड़ी मात्रा में, और इसलिए हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। बहुत जोरदार तालियों में। और इस तरह के इनोवेटिव